आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ, ये एक बाप की एक भावनात्मक कहानी है, जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है कमलेश्वर नारायण की, जो कि रिटायर्ड हो गए थे। कमलेश्वर जी की पत्नी का कुछ सालों पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा अनुज रहते थे। अनुज एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। कमलेश्वर जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर अकेले घर में रहते थे। जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता, तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। कमलेश्वर जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए भी तरस जाते थे। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा। कमलेश्वर जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया, तो उन्होंने उससे कहा, "बेटा, मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिखा दोगे?" अनुज उस दिन थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दें। कमलेश्वर जी ने अपने बेटे की बातें सुनी और कुछ बोल न पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह कमलेश्वर जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए कमलेश्वर जी ने फिर से उससे कहा कि बेटा, मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है। अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने पिताजी की बातें सुनकर इस बार अनुज जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पिताजी, आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप धार्मिक किताबें पढ़ा करिए, भगवान का नाम लिया करिए। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करके अनुज अपने काम के लिए ऑफिस निकल गया। कमलेश्वर जी ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने पिताजी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को अनुज पानी पीने के लिए उठा, तो उसने देखा कि उसके पिताजी के कमरे की लाइट जल रही है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा, तो उसके पिताजी मोबाइल पर कुछ कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला आया और आकर सो गया। अनुज सवेरे नींद से जगा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया, तो वहां पर उसके पिताजी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब अनुज ने अपने पिताजी का अकाउंट चेक किया, तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी, उसमें उसी के बचपन की फोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। अनुज को अब रियलाइज हुआ कि क्यों उसके पिताजी सोशल मीडिया सीखने के लिए इतना परेशान हुए थे, क्यों यह काम उनके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आज उसकी आंखें नम हो गई थी। वो सीधा अपने पिताजी के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफी मांगने लगा। ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, पर क्या आपको नहीं लगता कि हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो कीमती हैं, लेकिन अपनी अमूल्य चीजों को अनदेखा करते रहते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी खरीद नहीं सकता। तो क्यों ना हम इनकी वैल्यू अभी से करना शुरू कर दें। धन्यवाद।